तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने परमाणु बम बनाने का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की हवा हुई टाइट, ईरान को रोकने के लिए पहुंच गए चीन। बोले ईरान को रोको वरना इजराइल अमेरिका को कर देगा ईरान एक बम में ही तबाह। डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी हुई गुल। तमिलनाडु में हार के बाद हिंदुओं पर भड़के तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन, सनातन धर्म को खत्म करने की दे दी चेतावनी। ईरान से जंग लड़के बर्बाद हुआ अमेरिका, 29 अरब डॉलर अब तक कर दिए खर्च। विपक्षी सांसदों ने किया विरोध, बोले हमारा ईरान से नहीं कोई लेना देना। अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर पाकिस्तान ने ईरान की खुलकर मदद। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से जहाज़ों को बचाने के लिए ईरान के सभी जहाज़ों को नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान ने छुपाया। देखते रह गए ट्रंप और इजराइल। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते ही मस्जिदों में तेज आवाज से अजान लगाने पर शुभेंदु अधिकारी ने लगाई रोक, आदेश कर दिया जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान ने परमाणु बम बनाने का किया ऐलान। इजराइल अमेरिका की उड़ी नींद, अब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की जंग अमेरिका इजराइल से चल रही है और इन दोनों ही देशों की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है कि वो उस पर बड़ा हमला करेगा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी। इन्हीं धमकियों के बीच अब ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हवा निकल गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती अपने कानून नियमों को थोपने की अमेरिका इजराइल ने कोशिश की तो वो न्यूक्लियर बम बना लेगा और परमाणु बम बनाने से वो सिर्फ 10 कदम दूर है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 65% तक तो यूरेनियम संवर्ध है। अगर अमेरिका ने हमें और परेशान करने की कोशिश की और अपने आदेश हम पर थोपने की कोशिश की तो वो इसको 90% कर लेंगे और 10 परमाणु बम बनाकर अमेरिका इजराइल में तबाही मचा देंगे। ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुरंत ही चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन से वो ईरान को समझाने की बातचीत करेंगे। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अमेरिका की कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ईरान ने ये तक बोल दिया है कि वह 10 साल तक परमाणु बम भी बनाएगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका जबरदस्ती हम पर दबाव बनाता है तो हम परमाणु बम अब बनाएंगे और अमेरिका इजराइल को तबाह करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि युद्ध के बीच ईरान ने परमाणु बम बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर था, वही काम ईरान ने कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही मस्जिदों में तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाने पर शुभेंदु अधिकारी ने लगाई रोक, मुसलमानों के खिलाफ लिया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के बाद 1300 से अधिक हिंसा के मामले सामने आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मस्जिदों में कम आवाज लागू की जाए। अगर कोई भी मस्जिद वाला या मौलाना नहीं मानता है तो तत्काल उस मस्जिद को सीज किया जाए और बिल्कुल जो है लाउड स्पीकर वहां से हटा दिए जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान की मदद के लिए आगे आया पाकिस्तान ने छुपाए ईरान के फाइटर जेट। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने की पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सीज फायर हो नहीं पाया था, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फाइटर जेटों को निशाना बना रहे थे और उनको तबाह कर रहे थे। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने ईरान की इतनी बड़ी मदद की है कि पूरी जिंदगी ईरान के लोग पाकिस्तान की मदद को याद रखेंगे।
दरअसल आपको बता दें कि जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के फाइटर जेटों को नष्ट कर रहे थे, तभी पाकिस्तान ने ईरान की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ईरान की मदद के लिए पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के जितने भी फाइटर जेट हैं, जो महंगे महंगे फाइटर जेट हैं जिनके नष्ट होने की सूचना ईरान को मिल गई थी, वो सारे के सारे फाइटर जेट पाकिस्तान ने अपने नूर खान एयरबेस पर रखे हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी विवाद भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है कि ईरान के जहाज उसके एयरपोर्टों पर सुरक्षित खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान को लग रहा था कि अमेरिका इजराइल मिलकर उसके फाइटर जेटों को निशाना बनाएंगे, और ऐसे फाइटर जेटों को निशाना अमेरिका इजराइल ने बनाया भी था। लेकिन ईरान इतना चालाक था कि ईरान ने इनके अटैक करने से पहले ही अपने सारे फाइटर जेट और महंगे विमानों को पाकिस्तान भेज दिया था। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान के ये विमान सुरक्षित खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मदद ईरान की है। ईरान की जंग भी पाकिस्तान रुकवा रहा था, और अब पाकिस्तान ने ईरान के फाइटर जेटों को अपने यहाँ पर पनाह दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे बेहतर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु में हारने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने फिर से हिंदू धर्म को खत्म करने की धमकी दी। बीजेपी वाले बोले जनता नहीं करेगी माफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की इस टिप्पणी पर बीजेपी की ओर से सख्त प्रतिक्रिया आई है। दरअसल आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में सभी को बराबर का हक नहीं मिला है, इसलिए इस धर्म को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन कई बार सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान का भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा ने कहा है कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग लड़के अमेरिका ने यहूदियों को कर दिया बर्बाद, फुकवा दिए 29,000 करोड़ रुपये। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच जो जंग चली है, उस जंग में अमेरिका ने कितना पैसा फूंका है उसका डाटा सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के साथ हुई जंग में अब तक खर्च 29 अरब डॉलर हो गया है। रक्षा विभाग ने ये आंकड़ा कैपिटल हिल में बजट सुनवाई के दौरान जारी किया है। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 2 हफ्ते पहले अनुमान के हिसाब से बताया था कि ईरान के साथ जंग की लागत करीब 25 अरब डॉलर रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में जंग की हालात को लेकर ट्रंप की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी कह रहे हैं कि आखिरकार हमारी तो ईरान से कोई जंग ही नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप उन पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों अमेरिकियों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो पैसा अमेरिका में लगना चाहिए था, वो पैसा वो ईरान में क्यों आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के सांसदों का साफ कहना है कि ये जंग हमारी नहीं है, बल्कि इजराइल की जंग है। इजराइल अकेला इस जंग को लड़े, हमारा इस जंग में कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमारे लिए ईरान खतरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ी दिखाकर ज़बरदस्ती जंग में कूदे और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 29 अरब डॉलर रुपये और उन्होंने फूंक दिए, जिससे अमेरिका की जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का हुआ निधन। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनके परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर नकलू गए थे, लेकिन वो ऐसी अवस्था में ही थे जिससे उनको बचाया जा सके। डॉक्टरों ने प्रतीक यादव के मृत होने की घोषणा कर दी है। अभी उनकी पत्नी जो अर्पणा यादव हैं, वो बीजेपी के नेता हैं और वो असम में हैं इस समय। अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव अब जो है प्रतीक यादव के घर पहुंच गए हैं। उन्होंने ड्राइवर से मुलाकात की है। सारी बातचीत अखिलेश यादव ने जानने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने बातचीत करने के बाद यही कहा है कि हम तो बार बार इनसे कह रहे थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपना कारोबार को आगे बढ़ाओ, लेकिन जो ऊपर वाले ने चाहा है वही होकर रहेगा। तो अखिलेश यादव ने ये बातें
अभी अभी कही है कि यादव के मृत होने की घोषणा कर दी है। अभी उनकी पत्नी जो अर्पणा यादव हैं वो बीजेपी